अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यूनेक्स एकेडमी। आज के हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एफएससी फर्स्ट ईयर की बायो का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी। Basically biology is a term which is derived from two Greek words. First is bios and second is logos, as you already have studied in class 9th. Bio means life. Bio means life and logy mean to study, reasoning, etc. Basically biology is the word which means study of life. बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं। अब बायोलॉजी के अंदर सिर्फ एनिमल्स की या ह्यूमंस की लाइफ इंक्लूडेड नहीं होती, बल्कि जो है इसमें हम प्लांट्स की भी लाइफ को इंक्लूड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। So let's move toward the first topic, that is biology and some major fields of specialization. In this page we will study about the definition of biology and maybe one or two other short questions. So first is the definition of biology. As I already have mentioned that biology is the study of life, so that is the definition. The second thing that we will discuss about, that is the characteristics that distinguish between the non-living and living organisms. That means कि हम उन खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से डिफरेंट करती हैं, डिस्टिंग्विश करती है। डिस्टिंग्विश मीन फ़र्क करती हैं। So in the third paragraph we will study from the second line. लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो तरतीब होती हैं, उनके अंदर वो क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज़ होती हैं, यानी वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती हैं। सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं और उनके क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। एंड थर्ड इज़ के इनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम होता है, यानी जीन्स का सिस्टम होता है। एंड द फोर्थ वन इज़ द यूज़ एनर्जी। फिफ्थ इज़ दे कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शन। मीन्स के जो जानदार हैं वो क्या करते हैं, बहुत से केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं और कैरी आउट करते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग है उनके अंदर बेसिक जो डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में वो ये है कि लिविंग में सेल्स होते हैं और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनके अंदर सेल्स नहीं पाए जाते। बेसिकली ये रिमोट वाले या दूसरे सेल्स नहीं हैं, बल्कि दी सेल्स आर दी बेसिक पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सेल्स आर दी बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। The next point is living organism can carry out and control numerous chemical reaction को वो कंट्रोल करते हैं, ग्रो करते हैं साइज में। ज़ाहिर सी बात है जो नॉन लिविंग चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई लकड़ी है दैट इज़ अ नॉन लिविंग। ओके, हेयर इज़ अ पॉइंट, अगर लकड़ी को हम अगर ट्री में देखते हैं ऑब्वियसली ट्रीज आर लिविंग, लेकिन जब हम उसमें से लकड़ी को अलग कर लेते हैं तो दैट मेक्स अ नॉन लिविंग। बेसिकली लिविंग थिंग जो है वो साइज़ में ग्रो करती है, नॉन लिविंग नहीं करती। जो लिविंग है वो क्या करती हैं, एक इन्वायरमेंट में रिलेशन रखती हैं, यानी लेती देती रहती है। जैसे हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसी तरीके से ये सारे प्रोसेस चलते हैं बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट। एंड दिस नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू दैमसेल्फ, यानी वो क्या करते हैं अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे पैदा करते हैं। ये लास्ट पॉइंट इज़ वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, यानी अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल इसकी दूँ, अगर सर्दी है तो ऑब्वियसली हम अपना रहन सहन चेंज कर लेते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि हमारी बॉडी को वार्म रखे। ज़ाहिर सी बात हम लिविंग है इसीलिए तो इन्वायरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। And so in this page, last paragraph consists of the main branches of the biology. That first is ecology, embryology, physiology and so on. Basically ये definitions वगैरह एंड ब्रांचेज आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो मेन ब्रांचेज जो फर्स्ट ईयर की बुक में हम उसे डिस्कस करते हैं। We will discuss about the main branches of biology that are mentioned in your book. So first is molecular biology. As the name indicated that के molecular level पर जाके हमने जानदारों की सेल्स की और उनकी ऑर्गेनेल्स की जब स्टडी करेंगे तो वो molecular biology कहलाएगा। Basically it is the molecular biology is a branch of biology which deals with the structure of organism, the cells and organelles at their molecular level. मीन्स दैट कि हमने क्या करना है, जानदारों के स्ट्रक्चर को, यानी उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाएगा, सेल आ जाएंगी और उसकी ऑर्गेनेल्स आ जाएंगी। जब हम उनको उनके मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर स्टडी करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर।
Okay, so next branch that we will study about, that is environmental biology. Basically, as the name also indicated here, environment से related है. So definition is environmental biology is the study of organisms in relation to their environment. मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना है, जानदार का मुतालिया करना है कि जानदार का उसके माहौल के साथ क्या रिलेशन है, वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, वो किस तरीके से एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, उसका मुतालिया एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है. So basically this includes interaction between the organism and their inorganic and organic environment, especially as it relates to human activities. So this branch basically deal with the interaction between the organism and its environment. Environment may be inorganic or organic. So third branch is microbiology. So the word micro means small and biology means to study. Microbiology is also a branch of biology which deals with the study of microorganism. मीन्स के इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई. यानी वो एल्गी और फंजाई जो कि जिन्हें वो जो एक सेल पर मुश्तमिल है, जिन्हें हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते, बल्कि हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर भी अवेलेबल है यहाँ पर. Okay, so next branch is fresh water biology. As the name indicated है, fresh water यानी वो जानदार जो कि fresh water के अंदर में क्या क्या आ जाती है, रिवर और लेक्स वगैरह आ जाते हैं. यानी वो जानदार जो दरियाओं और झीलों में रहते हैं, उनकी स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं. अब अगर यहाँ पर आपके कोई क्वेश्चन आए कि जो बाकी वाटर बॉडीज़ है जैसे कि सी है, तो उसकी स्टडी क्यों नहीं है यहाँ पर, वो हम नेक्स्ट ब्रांच में पढ़ेंगे. दैट इज़ कॉल्ड दी मरीन बायोलॉजी. Okay, so freshwater biology, this branch of biology which deals with the organism living in freshwater body, यानी वो जानदार जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि रिवर हो गया और लेक्स में. एंड द फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दिस वाटर बॉडी, यानी कि वो क्या हैं, जो भी हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं इस फ्रेश वाटर में रहने वाले, उनके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो पैरामीटर्स हैं, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं फ्रेश वाटर में, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. सो नेक्स्ट ब्रांच इज़ मरीन बायोलॉजी. मरीन बायोलॉजी के अंदर दो चीज़ें आएंगी यहाँ पर, सीज़ एंड ओशंस. सो बेसिकली जो हमने ऊपर देखी थी वो थी फ्रेश वाटर बायोलॉजी. फ्रेश वाटर के अंदर हमने रिवर और लेक्स के बारे में पढ़ा है. और सेम वाइज जो मरीन बायोलॉजी है उसके अंदर हमने सीज़ एंड ओशन के अंदर जितनी भी लाइफ पाई जाती है उसकी स्टडी क्या कहलाती है, मरीन बायोलॉजी कहलाती है. स्टडी ऑफ पैरासाइट. पैरासाइट्स अब क्या होते हैं, पैरासाइट्स ऐसे जानदार हैं या ऐसे आप कह रहे हैं छोटे छोटे जानवर हैं, जानदार हैं, जो क्या करते हैं कि किसी होस्ट यानी मेज़बान के जिस्म पर रहते हैं, वहाँ पर वो खुराक लेते हैं, वहाँ पर रिप्रोडक्शन करते हैं और लेकिन बदले में नुकसान पहुँचाते हैं. बेसिकली जो पैरासाइट की पहचान है वो क्या होगी कि वो बदले में नुकसान पहुँचाते हैं जिस भी जानदार पर वो रह रहे होते हैं. अब वो जो होस्ट है वो इंसान भी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, प्लांट हो सकता है, जो यानी कोई लिविंग होस्ट होगा. सो पैरासाइट की स्टडी क्या कहलाती है, पैरासाइटोलॉजी कहलाती है. अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी वो किस तरीके से डिजीज़ को ट्रांसफ़र करता है, उसकी लाइफ हिस्ट्रीज़ के बारे में, और उसके जो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप उसके बारे में स्टडी करते हैं. यहाँ पर जो पैरासाइट को अगर मैं आपको इजी वर्डिंग में समझाऊँ तो एग्जाम्पल इसके लिए मैं यूज़ करूँगी लाइस. बेसिकली लाइस मीन जूं. जो जुएँ सर पर आपके रहती हैं वो क्या करती हैं, हमारे सर पर रहने की जगह लेती हैं पहली तो, ठीक है, यानी क्या है, पहले वो स्पेस लेती हैं, रहने की जगह लेती, ठीक है. दूसरा वो क्या करती हैं, फूड भी लेती हैं, ठीक हो गया. तीसरी चीज़ वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी नंबर में क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस होती है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से वो रिप्रोडक्शन करती हैं. सो बेसिकली वो क्या आती हैं, पैरासाइटोलॉजी में आती है. मीन्स के वो पैरासाइट्स, और पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं. Okay, so the next definition is the human biology, या human biology को हम socio biology okay, so human biology is the study of man, as the name indicated that human means man, तो study of man is called human biology. अब इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं कि एक इंसान का जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, उसका काम क्या है, उसकी हिस्टोलॉजी यानी वो किन टिश्यू से बना है, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, एवोल्यूशन कैसे हुई है, उसकी जीन्स कौन सी पाई जाती हैं, सेल बायोलॉजी के बारे में और उसके इन्वायरमेंट के रिलेशन के बारे में, ये सारी जो स्टडी है वो क्या है, एक ब्रांच में समूह दी गई है. दैट इज़ द ह्यूमन बायोलॉजी. Okay, so next one is the social biology. So this is related to society, or this is related to the social behavior with the other people and the community.
Okay, so social biology, this branch of the biology which deal with the study of social behavior and the communal life of human beings. मीन्स कि ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो किसके साथ डील करती है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है, जो जानदार है, वो अपनी सोसाइटी में उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से रह रहा है, एक इंसान जो है वो आप कम्युनिटी को कैसे बेहतर बना रहा है या वो क्या वर्क कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल बायोलॉजी. Next branch is the biotechnology. So as name is showing that bio and technology, here are the two words, bio and technology. ओके, सो बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी भी, उससे भी आप अवेयर हैं बहुत ज़्यादा. टेक्नोलॉजी मीन कोई ऐसा सिस्टम है या प्रोसेस है, ठीक है. ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी से मुराद क्या है कि यहाँ पर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना है, ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. अब सिंपल वर्डिंग में आप ये कह रहे हैं कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना है इंसान के फ़ायदे के लिए, ठीक है. अगर मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए यहाँ पर बताऊँ, जो इंसुलिन प्रिपेयर की जाती है, इंसुलिन, ठीक है. बेसिकली इंसुलिन का काम क्या होता है, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है बॉडी में, ठीक है. इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन है जो कि शुगर लेवल को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है. अब क्या, इस इंसुलिन को आर्टिफिशियल तरीके से यानी बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से बनाया जाता है. किस तरीके से बनाया जाता है, एक ये आपने 10th में भी इसकी डिटेल पढ़ी है कि ह्यूमन से जीन को लिया जाएगा, ठीक है. एक पार्टिकुलर जीन को लिया जाता है और उसके फिर क्या किया जाता है, उस बैक्टीरिया के अंदर दाखिल करवाया जाता है. और जो इंसुलिन है वो क्या करती है, इस बैक्टीरिया के अंदर उसकी फॉर्मेशन होती है और बाद में हम उसको निकाल कर जो है वो यूज़ कर लेते हैं. सो दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी. So I hope you will understand this lecture. In case of an inquiry you can comment. So please, if you like this lecture, so put a like, subscribe and share this video. Thank you so much. Allah Hafiz.